रब मैनू माफ करी। तो इस जिंदगी को चुना किसने? तुमने खुद। तुमने जो हमारे साथ किया ना जीनिया, जख्म होते तो भर जाते हैं, दुख तक नहीं जाते, इंसान चले जाते। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। क्या अच्छा नहीं किया मैंने? अगर आप मेरे बच्चों को नहीं रख सकती थी तो मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्या हो रही है? बात कर रहा था जीनिया से। मुझे मत बताओ, अपनी आंखों से देख लिया तो अब बहाने तराशना शुरू हो गए हो। बस इतना सा, हमें इससे ज्यादा भूख लग रही है। मेरा बाबा बोल रहे हैं वो अभी थके हुए हैं, तो अभी आप यही खा लो। तो बाबा को बोलो बाहर खाना खाने चलते हैं ना, वैसे हम इतने दिनों से बाहर नहीं गए। मेरा बाबा अब जॉबलेस है। भाई इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और भूख लग रही है। तो दाइम आप ये भी खा लो। भाई आप मेरा एप्पल खा लो। नहीं नहीं, मेरा आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। भाई आप मेरा एप्पल खा ले, मैं तो बनाना खा लूंगी। भाई बाबा मम्मा को वापस क्यों नहीं लेके आते? मेरे बाप मामा वापस नहीं आएंगी। क्यों मामा वापस क्यों नहीं आएंगी? पता नहीं, मगर अब वो वापस नहीं आएंगी। तो क्या वो हमसे मिलने भी नहीं आएंगी? पता नहीं दाइम। भाई आप मुझे नूडल्स सैंडविच कुछ भी बना दें, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नखरे नहीं करूंगी, मैं चुप करके खा लूंगी। मेरा अभी आप ये खा लो, मैं आपको कुछ देर बाद बना दूंगा। तुम्हें क्या हुआ सोनिया? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊं या मरूं? वैसी भी बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, हुआ क्या है? तुम्हारी अम्मी ने इतनी बातें सुनाई है मुझे, इतनी इंसल्ट की है मेरी। मुझे कह रही थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही थी कि मैं गंदे खानदान की हूँ। और ऐसी ऐसी बातें सुनाती नहीं, मेरा तो दिल कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। ये सब ज़ेनिया की वजह से है, उसने आते ही इनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी है। मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सोनिया? मुझे नहीं पता, मैं अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे घर तक का ताना दे रही थी, कह रही थी कि तुम्हें जब चाहूं मैं हाथ पकड़ के बाहर निकाल सकती हूँ। कह तो ठीक ही रही है ना, उन्हीं का घर है, कर सकती हैं वो। अरसलान मैं अब और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझे नहीं पता, घर अलग करो। फिर वही बात सोनिया, सोनिया जोया तुम कब आई? मैं भी अभी आई, दरवाजा खुला हुआ था तो उसे दस्तक नहीं दी। रहने दो, मैं ये समेटने वाला था। मुझे लगता है इस घर को अब एक औरत की जरूरत है। मैं भी सोच रहा हूँ कि कोई काम करने वाली रख लूं जो घर का काम तो कर दिया करेगी। मैं दूसरी शादी की बात कर रही हूँ, इस तरह बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह हो जाएगी। क्या दूसरी शादी? पहली भुगत रहा हूं मैं, वो तो संभाल लूं ठीक तरह, दूसरी को कैसे संभालूंगा? अच्छा जोया, एक फेवर करोगी? मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रहा हूँ, अगर कुछ बना दो उनके लिए तो। मैं बिल्कुल बना दूंगी, और ये घर मेरा अपना ही तो है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया, मैं जल्दी आ जाऊंगा।
सोनिया, जीनिया को भी बुला लो, सब मिलके खाना खाते हैं। अम्मी, ऐसे नहीं हो सकता कि जीनिया अपने कमरे में ही खाना खा लिया करे। नहीं, वो इस घर की मेंबर है। जब हम सब बैठकर यहाँ खाना खा सकते हैं तो वो क्यों नहीं? वो इस घर की मेंबर तो नहीं है, आप उसको जबरदस्ती बनाना चाह रही हैं। तुम अपनी बीवी की जबान तो हमेशा ही बोलते थे, अब बीवी की आंखों से भी देखना शुरू हो गए हो। वो बहन है तुम्हारी और हमेशा रहेगी। किसी के कहने या इनकार करने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी। इसी हकीकत पर तो मुझे शर्मिंदगी है। सर उठाकर नहीं चल सकता मैं घर से बाहर। सोनिया, तुम बुला लाओ जीनिया को। सोनिया कहीं नहीं जाएगी और जीनिया अपने कमरे में ही खाना खाएगी, और ये मेरा फैसला है। जहां हम बैठकर खाना खाएंगे वहां जीनिया भी बैठकर खाना खाएगी। ये मेरा फैसला है। अम्मी, आप क्यों इस घर के सुकून को बर्बाद करना चाहती हो? ये मैं नहीं चाह रही अरसलान, ये तुम दोनों चाहते हो। आपसे तो बात ही करना फजूल है, हम ही चले जाते। चलो सोनिया। बाबा, आज जोया आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो आपने थैंक यू नहीं किया आंटी का? थैंक यू जोया आंटी। थैंक यू। हारिस, आपको खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा था। आपकी चाय। थैंक यू जोया। अच्छा, तुम इन सब का इतना ख्याल रख रही। जबकि ख्याल जिसे रखना चाहिए वो मुंह बनाकर अपने घर पे बैठी हुई है। चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया, अब चलकर सोएंगे, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड बाबा। नाइट बेटा। जीनिया की कॉल आई? नहीं, जबकि एक दो बार मैंने उसे कॉल्स की थी लेकिन उसका भी कोई रिस्पांस नहीं किया उसने। बहुत अनापरस्त है वो, पत्थर से सर फोड़ रहे हैं आप। उसने फैसला कर लिया था कि उसको इस घर से जाना है, उसको तो सिर्फ एक बहाना चाहिए था। नहीं, जीनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं जानता हूं उसे। 10 साल का साथ है हमारा। आप दोनों साथ जरूर रह रहे थे लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों का कपल मिसमैच था? ये बात तो मैं और जीनिया भी किया करते थे। कहाँ वो हंसती मुस्कुराती धीमे लहजे में बात करने वाली, और कहाँ मैं गुस्सा करने वाला संजीदा सा इंसान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाप को सोचना चाहिए, इतनी जिंदगी पड़ी है, बच्चों को भी तवज्जो की जरूरत है। अगर वो वापस नहीं आई तो क्या सारी जिंदगी उसका इंतजार करते रहेंगे? मैं जीनिया के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कुछ भी करके उसे मनाकर वापस जरूर लेकर आऊंगा। मैं पूछ रही हूँ वापस जाने का क्या प्लान है? अभी कुछ पता नहीं है, शायद मैं कोशिश करो जल्दी चली जाओ। अरसलान को भीड़ पसंद नहीं है। तुमने जो हमारे साथ किया ना जीनिया, जख्म होते तो भर जाते, दुख तक नहीं जाते।
इंसान चले जाते। हेलो रिमशा, इतने दिनों के बाद तुम मुझे भूल ही गई हो यार। के बाद आ गए ना वापस, तो सारा टाइम उन्हीं के साथ गुजरता है। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ, यहाँ खुश तो हो ना? आंटी ने बताया था मुझे, सोनिया भाभी ने तुम्हें और जवाद को साथ देखा। तुम्हें तो पता है यार भाभी की ज़हनियत कैसी है, हर बात में से अपना मतलब निकाल लेती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कैसे चुप रही? उनको उसी वक्त उनकी औकात याद दिला देती तो ज्यादा बेहतर था। फिर कभी ऐसे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं करती। छोड़ो यार, क्या तमाशा लगवाना। मेरी जात का तो पहले ही इतना तमाशा बन चुका है, किसी और का क्यों बनवा? लेकिन फिर भी ज़ीनी। नहीं रिमशा, मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम हो। भाई और भाभी वैसे ही हर वक्त मुझे ताने देते रहते। अब तो मैंने बस सोच लिया है कि जल्दी मुझे को फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला? मैं सोच रही हूँ घर चली जाऊं। फातिह जितना बुरा सही, इन सब से तो अच्छा ही है। ज़ीनी, ये तुम्हारी जिंदगी है, मैं तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, फातिह ने जो भी तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं था। वो गुस्से में हैवान बन जाता है। वो जानता है ये बात, इसीलिए उसने माफी भी मांगी है मुझसे। कॉल भी कर रहा था 2-3 बार, लेकिन मैंने उठाई नहीं। ठीक किया। मेरे घर भी आया था, कह रहा था ज़ीनी से मिलना है, मैंने भी उसे घर से निकाल दिया। ज़ीनी वो कभी ठीक नहीं हो सकता, लिख कर रख लो। उसके पास वापस जाने की गलती मत करना। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। हारिस बेटा, इधर आओ। हारिस, आपको पता है आपके स्कूल से आपकी टीचर की कॉल आई है मेरे पास। आपके एटीट्यूड के बारे में शिकायत कर रहे थे। क्या है बेटा ये सब कुछ? लेकिन बाबा उसने बदतमीजी भी की थी। कुछ भी था बेटा, कि आपकी हमने ये तरबियत की है कि आप स्कूल में झगड़ें, लड़ें, बदतमीजी करें? मामा के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था वो, और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या कह रहे थे? ये कि मामा हमें छोड़कर चली गई। झूठ बोल रहा है जो भी कह रहे हैं कि मामा वापस आएंगे बेटा। जब से मामा गई हैं आप यही कह जा रहे हैं, मामा उन्हें वापसी नहीं लेकर आया। हारिस बेटा, कुछ मामलात को संभलने में वक्त लग जाता है। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, आपकी मामा को वापस लेकर आऊंगा। नहीं बाबा, हमें खैरियत है ना? आजकल घर नहीं आ रहे हो?
तुमने जो इल्ज़ाम लगाया था उसके बाद किसका दिल चाहेगा यहाँ आने को? अच्छा बस करो, जिस पर इल्जाम लगाया था वो तो हट्टी कट्टी घूम रही है, एक तुम ही दिल पे लगा के बैठ गए हो। मैं यहाँ ये बातें सुनने नहीं आया, अरसलान से मिलने आया हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ये जो तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत जाग रही है ना, सब जानती हूँ। फिर शुरू हो गई। मुझे तो एक और बात पे भी शक है। कैसा शक? कहीं तुम दोनों पहले से राब्ते में तो नहीं हो? तुम्हारा शादी ना करना, उसका तलाक लेना, ये सब प्री प्लान्ड लग रहा है। खुदा के वास्ते सोनिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जान छोड़ दो बेचारी की, बख्श दो उसे। सब समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है? यही कि तुम उसे अब भी पसंद करते हो। बोल दो ये झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है। मुझे पहले भी वो पसंद थी और अब भी पसंद है। मुझे पहले ही शक था। शादी करना चाहते हो ना उससे? इस बारे में मैंने अब तक नहीं सोचा, लेकिन अगर तुम उसका बार बार जिक्र करती रहोगी, बाज नहीं आओगी, तो मैं सोच भी सकता हूं। मैं भी बता रही हूं, ये कभी नहीं होगा, और मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने अब तक ये सोचा नहीं है, और अगर सोच लिया तो करके दिखाऊंगा, और कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सोया है घर पे? उससे कुछ बात करनी थी। नहीं, जोया तो घर पे नहीं है। कोई काम है तो मुझे बता दो। नहीं, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। खुदा हाफिज़। फातिह, जी बेटा बीवी से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? जी, जोया ने बताया ही होगा आपको। देखो बेटा, मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी अनबन हो ही जाती है। इस बात को ज्यादा तूल मत दो। उसे वापस ले आओ। तुम्हारे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचो। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, लेकिन आप तो समझती हैं ना कि बीवी का गुस्सा जाते जाते ही जाता है। बीवी का गुस्सा देर से जाता है, लेकिन एक माँ अपने दिल में ज्यादा देर तक गुस्से को जगह नहीं दे सकती। इसलिए बच्चों की बात कराओ माँ से। जी आप सही कह रहे हैं। मैं अपनी बच्ची के मिजाज से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वो बहुत नरम दिल की है, इसलिए सब लोग उसकी इस आदत का फायदा उठा लेते हैं। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। बहुत जल्द जोया की शादी करने वाली हूँ। कोशिश करो कि उससे दूर रहो। आप बेफिक्र रहो। खुदा हाफिज़। और जितनी जल्द हो सके जीनिया को वापस ले आओ। जी।
सीनी, सीनी प्लीज फोन बंद मत करना। एक बार मेरी बात सुनो, वापस आ जाओ। मैं मानता हूं मैंने गलतियां की हैं, मैं गलत था, लेकिन तुम गलती मत करो। वापस आ जाओ फिर, आके घर की हालत देखो, बच्चों को देखो। बहुत मिस करते हैं तुम, बार बार तुम्हारे पास आने की जिद करते हैं। नहीं है मेरे पास कोई जवाब। मैं जानता हूं तुम मेरी आवाज सुन रही हो। वापस आ जाओ अपने घर, अपने बच्चों के पास। जहां सब तुम्हारे अपने। प्लीज बोली लगाई हर जाई तूने इतनी, झोली भी मेरी ना भरी। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने, अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी, रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ हेलो, जब मैं तुम्हारा फोन बार बार काट रही हूँ, समझ नहीं आता कि मुझे बात नहीं करनी है। अरे यार, तुम्हारे घर के पास आया हुआ था, आ जाओ थोड़ी देर मिलने के लिए। मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकती। हर वक्त कहाँ बिजी रहती हो इतना तुम? 2 मिनट मेरे से बात तो कर लो। बोलो। अच्छा, मैं अपनी अम्मी को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। किस लिए? मेरी और तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। और किस लिए? मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आती है? हाय, क्या करूँ, मेरा दिल नहीं मानता। खबरदार जो अपनी अम्मी को मेरे घर भेजा तो, नहीं तो इतनी इंसल्ट करूंगी ना, मोहब्बत का सारा बुखार उतर जाएगा। जोया, देखो मेरी एक बात आराम से सुन लो, मान जाओ, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। भाड़ में जाओ, जो करना है करो। भैया जल्दी करें ना, मुझे तो बैग भी पहनना है। अरे हाँ बस हो गया, ये बस हो गया। बच्चों रेडी हो? जी बाबा, जी मुझे बस बाबा। तो बैग पहनना है। चलो पापा मुझे रेड कलर का टेडी बेयर दिलाएंगे ना? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, चले। बाबा मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, और चॉकलेट और टेडी बेयर भी दिला दीजिएगा। भाई सबको सब दिलाएंगे। चलो चलो, लेट हो रहे हैं। चलो ओके चलो बाबा। चलो चलो चलो। देखो मेरी एक बात आराम से सुनो, मान जाओ, वरना मुझे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। हेलो। शुक्र है तुमने कॉल रिसीव कर ली। जल्दी बोलो। एक तो तुम हमेशा जल्दी में ही होती हो। खैर, मैंने बस तुम्हें इतना कहना था कि तुम 1 मिनट के लिए जरा बैल्कनी में तो आओ। क्यों? अरे देखो तो सही, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फाते हैं ना? जी, लेकिन सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं जोया का कजिन हूँ। एक्चुअली मैंने आपको 1-2 बार यहाँ पर देखा है। जोया ने कभी जिक्र नहीं किया मेरा आपसे? नहीं, कभी इत्तेफाक नहीं था कि उसने आपका तारुफ कराया। अच्छा, वो दरअसल मेरा भी थोड़ा कम कम ही यहाँ पर आना जाना होता है, हमारे बड़ों की इतनी बनती नहीं आपस में। अच्छा चलें, इस वक्त मैं बच्चों के साथ जा रहा हूँ, आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। जैन। थैंक यू।
जी जरूर जरूर, मैं आपके ऑफिस चक्कर लगाऊंगा। एक दो जरूरी बातें भी करनी है आपसे। जरूरी बात? चले, जैसा आपको बेहतर लगे। श्योर, थैंक यू। श्योर। चले बच्चों। जी पापा, जी पापा। बहुत ही घटिया हो तुम। तुमसे थोड़ा काम। क्या बकवास की है तुमने फाते से? आगे आगे देखती जाओ मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। देखो जोया, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, शादी कर लो मुझसे। मैं तुम जैसे घटिया और गिरे हुए शख्स पे थूकती भी नहीं। तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? देखो, आइंदा फाते से नहीं मिलना, वरना तो क्या कर लोगी तुम? फाते को मेरे और अपने बारे में बता दोगी? नहीं, जान से मार दूंगी और काट के वहां फेंकूंगी कि कोई तलाश भी नहीं कर सकेगा। अरसलान, अरसलान बेटे। अभी ने क्या मसला है? अच्छा तुम तो गाड़ी में बैठो ना, मैं करता हूँ बात। जी अम्मी। कहीं बाहर जा रहे हो? जी अम्मी, वो सोनिया को जरा शॉपिंग करनी है। मैंने तुमसे एक काम कहा था, याद है तुम्हें? याद? क्या कहा था? अंदाजा था मुझे वैसे कि भूल गए होगे। अच्छा आप बता देना, जरा देर हो रही है। कुछ पैसे मांगे थे तुमसे अरसलान। पैसे तो अभी मेरे पास है ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब आएंगे तो दे दूंगा आपको। ऐसे बड़े शर्म की बात, आए रोज अपनी बीवी के साथ बाहर जाने, घूमने, शॉपिंग कराने के पैसे हैं तुम्हारे पास, मुझे देने के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं है। ये पैसे तो जवाब ने दिए उसको, मेरे थोड़ी है। जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ यूं ही मुंह फुला के बैठी हुई हूँ। आखिर बताओ तो सही कि हुआ क्या है? वो कमीना ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। कौन ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें? जैन यार, और कौन? उसकी फितरत में था ये। मुझे कहता है कि मुझसे शादी करो, नहीं तो फाते को सब कुछ बता दूंगा। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तो जैन फाते से लाख दर्जे बेहतर लगता है। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही नूर, मुझे हल बताओ इस बात का। और जैन आज फाते से मिला भी है। तुमने क्या कहा उस बारे में? मैं क्या कह सकती हूँ? फाते अपने घर से निकल रहा था, जैन उसके सामने था, मैं अपने घर में खड़ी हुई थी, मैंने देखा और मैं डर गई। तुम सोचो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो नूर कि मैं क्या करूं। फिर भी जोया सोच लो, जैन मोहब्बत करता है तुमसे। मोहब्बत पेट नहीं भरती। फाते भी फारिग ही है, कोई काम धंधा तो है नहीं उसके पास। क्योंकि फाते को फारिग रहना जचता है। और मुझसे बहस नहीं करो, मुझे हल बताओ इस बात का। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? करके देखो ना, क्या पता उसे अकल आ जाए। अच्छा ये बताओ, आंटी कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। अपने कमरे में है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। अब चाय पिलाओगी या यूं ही बातें करती रहोगी? पिला दूंगी, लेकिन जैन से बात करनी है। अच्छा बाबा, कर लूंगी बात, तुम टेंशन मत लो। जीनिया बेटा, चलो शाबाश मेरे साथ। कहाँ अम्मी? बस चलो ना। बताएं तो कहाँ जाना है? मैं तुम्हें हर वक्त इस तरह उदास बैठे नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ बाहर निकलो मेरे साथ, थोड़ा दिल बहल जाएगा तुम्हारा, और फिर थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे। अम्मी पैसे पहले ही नहीं है, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पैसों की फिक्र तुम क्यों करती हो? पैसे हैं मेरे पास। अभी कुछ दिन पहले ही अरसलान को मैंने चेक काट के दिया है, तुम्हारे अब्बा मरने से पहले मेरे अकाउंट में जमा करा गए थे।
अम्मी आपने अपने पैसे अरसलान भाई को क्यों दे दिए? आपके पास रहेंगे पैसे तो आप इस तरह मोहताज तो नहीं होंगी ना उनकी? अब क्या करूँ, अकलौता बेटा है, हमारा सब कुछ उसी का तो है। अब उसे जरूरत थी, मैं इनकार नहीं कर सकी। मैं क्या करूंगी पैसे अपने पास रख के? अब जरूरत के वक्त काम ना आए तो ऐसे पैसे का क्या फायदा? अम्मी ये बात जरा वो लोग भी तो सोचे ना। हाँ, इस बात का तो दुख है बेटा, क्या करूं लेकिन। चलिए आप परेशान नहीं हो, मेरी जॉब शुरू होगी ना तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी तो तुम मेरे साथ चलो ना, तुम्हारे बहाने 1-2 सूट मैं भी ले लूंगी। अम्मी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। क्या पैसे पैसे कर रही हो, क्यों परेशान हो रही हो भाई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुमसे ज्यादा नहीं है पैसे। चलो आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, शाबाश। अच्छा ध्यान से, आराम से, क्या क्या लेना है, किसको क्या खरीदना है? अच्छा ठीक है, ले लेना ले लेना। हारिस बेटा, आप इन दोनों को लेके चलो, मैं आ रहा हूँ, फूड कोर्ट तक चलो। ओके बाबा। पैरों थले पानी जिंदगी निमाणी, पैरां थल्ले पानी जिंदगी निमाणी, गिर गईयां कंधा प्यार दियां हुण ते हार निभानी। थोड़ा इंसाफ करी, रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करी, थोड़ा इंसाफ करी, रब्बा मैनू माफ करी। ज़ीनी, मैंने सब खत्म कर दिया है। जो कुछ था हमारे दरमियान, मोहब्बत, एहसास, सब खत्म। मुझे ये हक नहीं है कि तुमसे कहूं मुझे माफ कर दो, लेकिन फिर भी मेरे खातिर ना सही तो बच्चों के खातिर बहुत मिस करते हैं तुम्हें, बहुत याद कर रहे हैं, रोते हैं तुम्हारे बगैर। और सीनी मुझसे कुछ तो कहो, सीनी कुछ कहो। रब्बा मैनू